पाकिस्तानी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट डेंजरस करंट इस वक्त किस हाल में हैं? जो वक्त है ना वो चेंज होता रहता है, इंसान वही रहता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ ते हाँ मेरी कुछ दे पीछे कुछ ते है। जे मैं कुछ नहीं तो तैनू सुझ नहीं, मैं कुछ नहीं तो तैनू सुझ नहीं, जे तैनू सुझ नहीं तो फिर मैं ही कुछ नहीं। डेंजरस करंट का टाइटल कैसे मिला और स्टेज की दुनिया में शोहरत कैसे पाई, जानिए इस वीडियो में। वे माही सानू दे गए अथरू निशानियां, परदेसी नाल ना हो यारी लायो ते भावें लख सोने दा होवे। जिंदगी के किस हिस्से में या किस प्रोजेक्ट से आपको ख्याल हुआ कि यार अब मेरे जो सी स्ट्रगल पीरियड था ना वो जो बिल्कुल स्टार्ट का था वो खत्म हो गया, हुन मैनू भी दो बंदे जानते ने। रोंडर भी हूँ और ऑल वर्ल्ड मुझे जानता है अल्लाह नबी पाक के सदके। नाजरीन, आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो टीवी स्टेज आर्टिस्ट है। इनसे बात करेंगे और इनका जो सा स्टेज का निक नेम है वो डेंजरस करंट के नाम से ये बड़े मशहूर है जी। स्टेज की दुनिया में इन्होंने आग लगाई हुई है, अपना करंट किधर किधर फैलाया हुआ है। इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी के किस हिस्से में तानू ख्याल आ गया कि यार नहीं मैं आर्टिस्ट ही बनना, मेरे को लो सारे काम दूर ने? जी बिल्कुल, मैं छोटा सा था, मेरे वालिद साहब मकसूद हुसैन जाफरी, वो पुराने जो नाटक थिएटर थे नौटंकी, आलम लोहार, नैत सन भट्टी, बाली जट्टी, हमारी दादी हैं, शौकत अली साहब, मसक आशिक जट साहब, ठीक है, उन लोगों के साथ मेरे वालिद साहब कंपेयर थे, आर्टिस्ट थे, मेकअप मैन थे। तो वो जब जाते थे तो मैं रोने लग पड़ता था कि पापा मैंने भी साथ जाना है। तो ज़बरदस्ती वो मुझे घर छोड़ के जाते थे, मैं नहीं रहता था, फिर भी वो मुझे साथ ले जाते थे। मतलब कि मैं 13-14 साल का था जब मैं इंडस्ट्री में इंटर हुआ था। मेरी सबसे पहली फ़िल्म एज ए असिस्टेंट मलंगा है पाकिस्तान की, मैडम अंजमन और सुल्तान राज साहब की। तो उसके बाद मैंने अपने काम का आगाज़ किया। मेरे पापा मुझे नहीं करने देते थे, कहते थे कि यार ये काम आप छोड़ो, मैं भी तो कर रहा हूँ। मैंने कहा ना मैंने यही सीखना है। तो आस्ता आस्ता अल्लाह का करम से मैं ये काम सीख गया। सीखना तो बहुत दूर की बात है, वर्क कर रहा हूँ, अभी स्ट्रगल में हूँ। ये काम जो है ना समंदर है, काम जो है ना समंदर है, बंदे सीखते सीखते एंड हो जाता है। बेहतर हो गया। करंट साहब, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी के किस हिस्से में या किस प्रोजेक्ट से आपको ख्याल हुआ कि यार अब मेरे जो सी स्ट्रगल पीरियड था ना वो जो बिल्कुल स्टार्ट का था वो ख़त्म हो गया, हुन मैनू भी दो बंदे जानते ने? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ह कहना चाहिए। देखिए पंजाबी की एक मसाल है कि जिदा खाओ उदा गुण खाओ गाओ, क्योंकि खांदे असी अल्लाह दा ज़ात दा, अल्लाह दी ज़ात, नबी पाक दी ज़ात और पंज तन पाक दे घराने दा असी उन्हां दे सदका खाने आ। तो हमारे बहुत सारे मैंने ड्रामे ऐसे किए हैं जिनमें मुझे करैक्टर भी मिलता है और एज ए गेटअप, एज ए मेकअप, वो कहते हैं यार ये करैक्टर भी अच्छा करता है, इसको करैक्टर भी दें। तो बहुत करैक्टर करता हूँ। हमारे चैनल है पेंडू न्यूज़ चैनल, गुलफाम उल्ला साहब हैं उसमें, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो उनके चैनल में मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे उस ड्रामे में करैक्टर भी बाकायदा करवाते हैं। और मेरा जो नाम बना है ना एज ए आर्टिस्ट में, वो पेंडू न्यूज़ चैनल है एडी चौधरी वाला, जिसमें चौंसा है, अल्लाह इता एडी चौधरी है, वो गुलफाम साहब हैं। तो उस ड्रामा में से मुझे जो है ना थोड़ा सा नाम मुझे मिला और दुनिया मुझे जानने लग पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कम से कि रोंडर भी हूँ और ऑल वर्ल्ड मुझे जानता है अल्लाह नबी पाक के सदके। बिल्कुल सही हो गया। करंट साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये डेंजरस करंट, ये टाइटल और ये नाम आपको किसने दिया, कैसे मिला, क्या कहानी है इसके पीछे? डेंजरस करंट, डेंजरस तो मुझे सारी, वो बस एक वाक़या ऐसा है कि मैं बड़ा जज्बाती था, बड़े गुस्से वाला था, तो नया था, कोई भी बात करता था मैं बड़े गुस्से से बोलता था, कोई मुझे मजाक करता था मुझे गुस्सा आ जाता था, तो मुझे सारे कहते यार ये बड़ा ख़तरनाक है। और एक शूट था मैडम संगीता जी का, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान है संगीता मैडम जी, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये मेरा नाम रख दिया डेंजर डेंजर, सभी मुझे डेंजर डेंजर कहने लग पड़े। और हमारे स्टेज के राइटर डायरेक्टर हैं अजहर मलिक साहब, वो मुझे कहते यार तू बंदा और रोंडर है, मेकअप भी करना है, गाना भी है, डांसर भी है, गेटअप भी करना है, एक्टिंग भी करना है, करंट ला। इस वजह से मेरा नाम डेंजरस करंट है। डेंजरस करंट बन गया जनाब। यार ये बताइएगा कि थिएटर में भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज का थिएटर जो सा है ना वो इतना कामयाब नहीं नजर आ रहा। क्या समझते हैं इसके पीछे? देखिए मेरी बात सुने, जो वक्त है ना वो चेंज होता रहता है, इंसान वही रहता है, क्योंकि एक आदम की औलाद है, चाहे कोई भी इंसान आ जाए, है मिट्टी का ज़रा है इंसान ही है। तो ये इंसान का अपना माइंड है। पहले ड्रामे भी ठीक थे,
और मेरा ये ख्याल है कि अब जो ड्रामे चल रहे हैं, ड्रामे अब भी ठीक हैं। मतलब कि जूम यानी बात ना हो, कोई वल्गैरिटी ना हो, कोई ऐसा डांस ना हो, तो ड्रामे अब भी ठीक हैं। अब भी ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे जाते हैं, जो फैमिली खेल लिखे जाते हैं, फैमिली ये देखती हैं। राइटर डायरेक्टर अच्छा हो तो सारा काम ही अच्छा है। जनाबी अल्लाह ये बताइएगा कि आज के थिएटर में क्या इतनी आमदनी है कि अपना घर चलाया जा सकता है अच्छे तरीके से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, बिल्कुल। ये लोग गलत कहते हैं कि मैं मर गया, मैं ये कर गया, मैं वो। ये इंसान के अपने हाथ में होता है, बचाना कैसे है, उजाड़ना कैसे है। मैं हूँ, मैं भी समझ लें कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये एक वीक का लेता हूँ। वो मैंने अपना बजट खुद बनाना है कि मैंने इसमें से घर के लिए कितने रखने हैं, मैंने इसके अंदर से मैंने अपनी पॉकेट में कितने रखे हैं, वो मेरा अपना माइंड है। अगर मैं सारा कुछ उजाड़ दूंगा तो मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप थिएटर में भी परफॉर्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अदाकारों के साथ आपने काम किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आपको आया? आपने कहा होगा यार ये बंदा ना बड़ा फिट बैठा मेरे नाल। मुझे इस बात पे ना शेर आ गया कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ ते हाँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ ते हाँ, मेरी कुछ दे पीछे कुछ ते है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ ते हाँ, मेरी कुछ दे पीछे कुछ ते है। जे मैं कुछ नहीं तो तैनू सुझ नहीं, मैं कुछ नहीं तो तैनू सुझ नहीं, जे तैनू सुझ नहीं तो फिर मैं ही कुछ नहीं। सर जी बात यह है कि इंसान के अपने ज़र्फ़ की बात है, अपनी सोच की बात है, किसको अच्छा समझना है, किसको क्या समझना है। इंसान खुद अच्छा है तो सभी अच्छे हैं। मैं इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड फनकार हैं, नासिर चिनोटी साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, आगा माजिद साहब, अमानत चंद साहब, नसीम विकी साहब, कैसर पिया साहब, सगावत नाज, साजन अब्बास। मैं इन लोगों के साथ इस वक्त मौजूदा काम कर रहा हूँ। महफिल थिएटर, तमासील, अल्फला, मैं इन सब थिएटर में काम करता हूँ एज ए टेक्नीशियन, मेकअप और करैक्टर भी करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए सभी अच्छे हैं। सर ये बताइएगा कि बीच में कुछ ऐसे फनकार है, अदाकार है जो गिला करते हैं कि हमारे सीनियर्स जैसे लेजेंड्स का आपने नाम लिया, नासिर चिनोटी, ज़फ़री खान साहब, ये बाहर जाके ज़फ़री फिल्म खान साहब, करते बिल्कुल, हैं, ज़फ़री खान बाहर साहब। जाके माशाल्लाह ये फिल्में करते हैं। हमें सपोर्ट उस तरह से अपने सीनियर्स की तरफ से नहीं मिलती जिस तरह से लकी डियर साहब का हमने जो प्रोग्राम किया था तो उनकी तरफ से भी ये गिला मंजर आम पर आया था। इस हवाले से आप ज़रा रोशनी डालिएगा। जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखो जो आपको दिखेगा आप वही बेचेंगे। पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान को नहीं पता होता। अभी मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे एक 10,000 रुपया चाहिए, अगर वो मुझे 5,000 रुपया भी दे देना तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ये मुझे कुछ दे नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। देखो इंसान वही अच्छा होता है जो किसी का खाए और किसी का गाए। मैंने पहले ये बात की स्टार्ट में, तो अब ये नहीं कि मैं उससे लाख रुपया मांग रहा हूँ तो मुझे लाख ही दें। हो सकता है उसके पास कुछ गुंजाइश ना हो, उसका बजट अपना हो, वो आपको 20 भी दे रहा है तो आपको शुक्रिया करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा बकाया हर इंसान के अपने हाथ वश में है कैसे अपने घर को चलाना है, कैसे अपनी लाइफ को चलाना है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। 4 ज़िंदगी है, ठीक है, अपने आप को सोचना चाहिए, अपने माजी को सोचना चाहिए। बेहतर हो गया। करण साहब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बड़े ज़्यादा हमारे लेजेंड्स फनकारों ने ये कहा कि ये टीवी थिएटर में हमें मुतारिफ आफ्ताब इकबाल साहब ने करवाया है, जो आप लोग या आप लोगों के भी आगे जो जूनियर्स हैं, क्या उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा किया जाए और उनकी तरह से कोशिश की जाए कि वो हमें भी कहीं ना कहीं भी मुतारिफ करवाया जाए? जी ब्रदर, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके सवाल जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए मैं हूँ ना, मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरा इंट्रोडक्शन करवाता है, मैं उसी का नाम लूँगा, वो एनीवन चाहे कोई भी है। मेरे लिए वही अच्छा है जो मेरी इंट्रोडक्शन करवा रहा है, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे लेके आगे से आगे लेके जा रहा है। लेकिन आगे कौन लेके जाता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात। जब अल्लाह की ज़ात बाजू पकड़ती है फिर इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी अप्रिशिएट करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा को फनकार या को एक्टर के साथ जब आपने काम किया तो किसके साथ आपको अच्छा लगा? स्टेज में खास तौर पर आपकी केमिस्ट्री किनके साथ अच्छी लगती है? मुझे मैंने आपको पहले बताया है कि स्टेज में को एक्टर जी। फीमेल जो जितनी एक्ट्रेस है स्टेज थिएटर आर्टिस्ट वो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मैडम नरगिस जी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ ये जो मामला हुआ है तशद्दुद के नहीं, हवाले से इस मामले में हम कोई भी बात नहीं वो कर ज़ाती सकते मामला। क्योंकि हमें पता ही नहीं है। वो ज़ाती मामला है उनका। जिस हाँ यस किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो उसकी बात हम कर भी नहीं सकते। हमें इस मामले का पता ही नहीं है, हम ठीक उनकी है। एक्टिंग के बारे में और हाँ, acting अदाकारी के बारे में कर बात सकते करते हैं। उनकी नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी हैं, वो जब काम कर रही थी उस वक्त भी बहुत अच्छी थी, अब भी बहुत अच्छी हैं। हर गरीब इंसान पे वो भला करते हैं, ठीक है। उनकी नेचर बहुत अच्छी है, उनकी ज़ुबान
लैंग्वेज बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा किया। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ आदि ना कोई मसला नहीं। तीन चार गल्ला बस। सुना अच्छा जी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਅਥਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਅਥਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਅਥਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰੀ ਲਾਇਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਪਰਦੇਸ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰੋਵੇ। क्या बात है नाज़रीन, बहुत खूबसूरत आवाज़। और मैं कहूँ कि ये आज भी मुल्क पाकिस्तान का थिएटर में ख़ास तौर पर नाम रोशन कर रहे हैं। ये वो फ़नकार है जिन्होंने थिएटर को बनाया है और ये लेजेंड्स में इनका नाम शुमार होता है। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला जिनको जल्दी कामयाबी तरक्की दे देता है, वो ज़्यादा कैमरे के सामने नज़र आते हैं, लेकिन नाज़रीन देखा जाए तो बैक स्टेज या बैक कैमरा भी जो भी लोग मेहनत करते हैं वो तमाम उस कामयाब एक प्रोजेक्ट का या ड्रामे का या फिल्म का कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका एक कामयाब हिस्सा बनते हैं। जनाब आला, एक आखिरी सवाल में सिर्फ आपसे पूछना ये चाहूँगा कि हम जनाजे में हमने शिरकत की आबिद कश्मीरी साहब के, तारिक टैडी साहब के और दीगर फ़नकार, ताफू खान साहब का भी जनाजे पे हमने शिरकत की। बहुत निढाल थे उनके मदा चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले। इन लेजेंड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिनके साथ आपने काम भी किया और देखा भी आपने इन लोगों को? मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा, सॉरी, कि जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, जो हमारे पाकिस्तान के बादशाह हैं इस वक्त, मेरा मालिक उनको भी सलामत रखे। क्योंकि जो कहते हैं ना गरीब आदमी, गरीब इंसान कि जिसका कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा, उसको सहारा देना चाहिए। और जो इस लायक है, जिनके घर में मैं सके 3 टाइम का खाना नहीं तो 2 टाइम का पकता है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी जैसे मस्कीन गरीब फ़नकार है ना, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और हमारे फ़नकारों को, हमारे पाकिस्तान के शोबीज़ को, इनको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। सर जाते जाते ये तो आपने बड़ा अच्छा प्यारा खूबसूरत पैगाम दे दिया है। जाते जाते हमारे कैमरामैन पे एक जुगत हो जाए, ये तो मज़ा नहीं आना। उन्होंने कहना आर्टिस्ट है कहते जुगत ही कोई नहीं। लो जी कैमरेमैन ਨੂੰ जुगत नहीं करांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कैमरामैन नहीं करनी तुसी। लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जुगत करांगा। इंज लग रहा कोफ्ते ने कटिंग कराई है। ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। बोला ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਮੋਦੇ ਕੂਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। आगे आगे की 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। करो। लो जी थैंक यू, ਬਹੁਤ शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? लास्ट में यही पैगाम देना चाहूँगा, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से मोहब्बत करो, और ख़ास तौर पे जो गरीब आदमी है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी की हेल्प कर दी, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਕ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। हाँ देखो कोक तो इन्होंने पिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।